आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणित का सागर में। आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे NCERT का क्लास 9th का 1.5 यानी जो संख्या पद्धति का 1.5 है उसे हम हल करेंगे। जो मैंने ये वीडियो बनाया है वो NCERT का 2025 का जो लेटेस्ट एडिशन का बुक है उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको लेकर बनाया है। अगर आप 1.1 से लेकर 1.4 तक देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। इस चैनल में मैं क्लास 9th का पूरा NCERT का मैथ को सॉल्व करूँगा, तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं NCERT का 1.5 का पहला क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया हुआ है 64 का पावर 1/2। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो जो नीचे में आधार दिया होगा, आधार क्या है 64, इसका हम लोगों को LCM निकालना होगा। LCM निकालने आपको आता होगा, चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है। 64 है तो सबसे पहले जो मिनिमम आभाज्य संख्या होगी उसे लेना है। 2 है तो 2 से इसे भाग देंगे, आएगा 32। फिर 32 जो है 2 से भाग होगा 16 बार में, फिर 2 से करेंगे 8 बार में, फिर 2 से करेंगे 4 बार में, फिर 2 से करेंगे 2 बार में। तो देखिए जो 64 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 देखिए कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है। तो 64 को हम लिखेंगे 2 का पावर 6। तो जो 2 का पावर 6 है उसको हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। तो 2 का पावर 6 और इसका पावर देखिए क्या दिया हुआ है 1/2, तो 1/2 यहाँ पे हम कर देंगे। अब देखिए अगर कोई पावर दिया हुआ है और उसके ऊपर भी पावर है तो वो क्या होता है, आपस में गुना हो जाता है। तो इसको हम गुना कर देंगे। तो यहाँ पे है 6 और यहाँ है 1/2, ये आपस में कटेगा, ऊपर में आएगा 3, तो ये हो गया 2 का पावर 3 और इसे हम हल करेंगे तो आएगा 8। तो इसका जो मान होगा वो होगा हमारा 8। अब चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 32 दिया हुआ है, तो मैंने आपको क्या बताया था, LCM निकालना होगा 32 का। तो 2 से करेंगे 16 बार में, फिर 2 से करेंगे 8 बार में, फिर 2 से करेंगे 4 बार में, फिर 2 से करेंगे 2 बार में। अब ये नहीं कटेगा, इसका मतलब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गिनिए, 1 2 3 4 5, 2 का पावर हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 32 का मान हम बैठा देंगे 2 का पावर 5 और बाहर में दिया हुआ है 1/5। अब क्या होगा, पावर पावर आपस में गुना हो जाएगा, तो 5 गुना 1/5 हो जाएगा, ये और ये आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा 2 का पावर 1 जिसका मान होता है 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए तीसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 125, इसका अगर हम LCM निकालेंगे लासा, ये हो जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे ये हो जाएगा 5। इसका मतलब 125 हो जाएगा 5 का पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 3 बार 5 आया है। तो यहाँ पे बैठाएंगे 5 का पावर 3 और इसका पावर है 1/3, ये हो जाएगा 5 का पावर 3 गुना 1/3। ये 3 कट गया, यह है 5 का पावर 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी मान ज्ञात करना है। यहाँ पे अब क्या है, पावर जो है वो परिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ है, तो इसमें भी हमें घबराना नहीं है। ये जो 9 है उसका हम लासा निकालेंगे, ये क्या होगा, 3 बार में लगेगा। इसका मतलब 9 को हम लिखेंगे 3 का पावर 2। तो इसको लिखते हैं 3 का पावर 2, ऊपर में हो जाएगा 3/2। अब क्या है, पावर पावर है, आपस में गुना हो जाएगा, तो 2 गुना 3/2 हो जाएगा, ये 2 इसके साथ कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 3 का पावर 3, इससे अगर हम हल करेंगे तो आएगा 27। तो इसका मान हो जाएगा 27। अब इसे हल करते हैं। 32 दिया हुआ है, इसका अगर हम लासा निकालेंगे ये 16 होगा, फिर 8 बार में होगा, फिर 4 बार में होगा, फिर 2 बार में होगा। इसका मतलब हम 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5। तो यहाँ पे होगा 2 का पावर 5 और इसका पावर है 2/5। तो पावर पावर आपस में फिर से गुना हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, तो आया 2 का पावर 2।
तो 2 का स्क्वायर होता है 4, इसका मतलब इसका मान हो जाएगा 4। उसी तरह यहाँ पे 16 है, 16 का लासा निकालिए, यहाँ 8 होगा, फिर यहाँ पे 4 होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, तो 16 का मान हो जाएगा 2 का पावर 1 2 3 4। तो यहाँ से आ गया 2 का पावर 4 और इसका पावर दिया हुआ है 3/4। तो पावर पावर फिर से गुना कर दीजिए, 4 गुना 3/4, ये इससे कट गया, तो यहाँ से आया 2 का पावर 3। इसे अगर हम हल करेंगे ये होगा 2 गुना 2 गुना 2, ये आ गया 8। इसका मतलब इसका मान होगा 8। अब चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 125, 125 का अगर हम लासा लेंगे ये हो जाएगा 25 बार में, फिर ये होगा 5 बार में, तो 125 कितना हो गया 5 का पावर 3। तो यहाँ पे बैठाते हैं 5 का पावर 3 और इसका पावर है -1/3। पावर पावर फिर से गुना कीजिए, 3 गुना -1/3, ये 3 कट गया, यहाँ से बचा 5 का पावर -1। अब देखिए अगर पावर माइनस में होता है तो यहाँ पे जो संख्या होगी वो रिवर्स होगी। यहाँ पे 5 है, इसका मतलब 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पावर है -1, इसका मतलब अगर हम 5/1 को उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा 1/5। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1/5। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 2 का पावर 2/3 गुना 2 का पावर 1/5। तो इसका एक नियम होता है जो आपको जानना चाहिए। अगर यहाँ पे x का पावर a है गुना x का पावर b है, तो यहाँ पे देखिए आधार क्या है सेम है, बस जो पावर है वो अलग है और बीच में गुना का साइन है, तो ये क्या होता है x का पावर a + b हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आधार जो है सेम है और यहाँ पे गुना का चिन्ह है, इसका मतलब जो पावर होगा वो आपस में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे है 2/3 और यहाँ पे है 1/5, ये दोनों आपस में ऐड होगा। अब ये क्या है परिमेय संख्या के रूप में है, इसका एलसीएम लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब अगर हम 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे ये कितना होगा 3 गुना 5, ये आएगा 15। इसका मतलब दोनों का जो नीचे है उसको 15 बनाना होगा। तो यहाँ पे क्या है 3, तो 3 को 15 कैसे बना सकते हैं, अगर हम ऊपर और नीचे 5 से गुना कर दें तो बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 1/5 है और उसे 15 बनाना है, इसका मतलब ऊपर नीचे भी 3 से गुना करना होगा। अब देखिए नीचे 15 हो जाएगा और यहाँ से भी 5 3 15 हो जाएगा। तो ये क्या होगा चलिए हल करते हैं। ये है 5 दूनी 10/15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 गुना 5 है, प्लस यहाँ पे क्या है 1 गुना 3 है, तो यहाँ से आ गया 3/5 गुना 3, ये हो गया 15। अब देखिए जो परिमेय संख्या है का दोनों का नीचे बराबर हो गया है, तो जब नीचे बराबर हो जाता है तो ऊपर में जो भी संख्या होगी उसे सिंपल हम ऐड कर देते हैं। तो इसे अगर हम हल करते हैं तो ये आ जाएगा 2 का पावर 13/15, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन में यहाँ पे 1/3 का पावर 3 है और इसका पावर 7 है, तो इसका भी हम नियम देख लेते हैं। अगर x/y का पावर a होगा तो इसे अगर हम हल करेंगे तो ये क्या होगा x का पावर a आ जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा और भागा में y का पावर a आ जाएगा, ये भी यहाँ पे चला जाएगा। इसका मतलब जो भी यहाँ पे पावर होगा वो दोनों संख्या के ऊपर आ जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है 1/3³ है और इसका पावर है 7, इसका मतलब ये जो 1 है उसके ऊपर भी 7 आएगा और 3 का पावर 3 है उसके ऊपर भी 7 आएगा। तो चलिए करते हैं, यहाँ से हो जाएगा 1 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 3 का पावर भी हो जाएगा 7। 1 का पावर 7 को अगर हम हल करते हैं तो ये आएगा 1, और यहाँ पे देखिए क्या है यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 7 है, तो दोनों आपस में क्या होता है गुना हो जाता है। और यहाँ पे आधार क्या है 3, तो आधार को आधार से लिख दीजिए, 3 का 3 लिखा जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 7 जो दोनों का पावर है, तो यहाँ पे करेंगे 3 गुना 7। इसे हम अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर 21, तो यही इसका हो जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसे हल करने से पहले हम चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं।
अगर x का पावर a है और इसको भाग देना है x का पावर b से, तो जब भी भाग होगा तो देखिए यहाँ पे क्या है, आधार सेम है तो आधार सेम लिख दीजिए और ऊपर में जो भी होगा उसको यहाँ उतार दीजिए और भाग के बदले आ जाएगा माइनस। और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ b है तो माइनस में आ जाएगा b। इसका मतलब x का पावर a भागा x का पावर b होता है x का पावर a माइनस b। तो यहाँ पे देखिए आधार क्या है, दोनों में 11 है, तो जैसा यहाँ पे x था वैसा ही यहाँ पे 11 लिख दीजिए और उसके ऊपर हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। अब देखिए नीचे बराबर नहीं है तो नीचे को बराबर करना होगा, तो 2 और 4 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे ये क्या होगा, 2 से करेंगे ये आ जाएगा 2 गुना 1 गुना 2, तो ये होता है 4। इसका मतलब नीचे हमें दोनों जगह 4 बनाना होगा। यहाँ पे ऑलरेडी 4 बना हुआ है तो सिर्फ इसे 4 बनाना होगा। तो 2 को 4 कैसे बना सकते हैं, तो 2 को अगर 4 हम बनाना होगा तो 1/2 का ऊपर और नीचे 2 से गुना करना होगा और उसके बाद माइनस करना होगा। यहाँ पे 1/4 है तो 1/4 ही लिख देते हैं। अब इसको हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा 11 का पावर 1 गुना 2 है तो 2 आ गया, भागा में आ जाएगा 2 गुना 2, तो ये हो गया 4 माइनस 1/4 का 1/4 लिख देंगे। अब नीचे देखिए दोनों सेम हो गया, तो जब भी सेम होगा तो लाइन खींच के इसे उतार दीजिए और ऊपर में जो भी संख्या होगी, यहाँ माइनस का साइन है तो सिंपल इसे माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस 1। इसे अगर हम हल करेंगे तो आएगा 11 का पावर 1/4, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले इसका भी नियम देख लेते हैं। अगर x का पावर a दिया हुआ है गुना y का पावर a दिया हुआ है, इसमें क्या है, आधार सेम नहीं है पावर सेम है, तो जब भी ऐसा होगा तो आधार आपस में गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा xy का पावर a, क्योंकि यहाँ पे पावर सेम था। उसी तरह यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 7 है और 8 है, ये अलग है लेकिन जो पावर है वो क्या है, सेम है। तो जो आधार है उसे आपस में गुना कर दीजिए, 7 गुना 8 हो जाएगा और इसका पावर आ जाएगा जो भी यहाँ पे दिया होगा, ये हो जाएगा 1/2। अब 7 कितना होता है, 56 होता है, तो 56 का पावर आ जाएगा 1/2, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 1.5 भी आज खत्म हो गया है। अगले वीडियो में हम एनसीईआरटी का क्लास 9 का चैप्टर नंबर जो 2 है उसके जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं 2025 एडिशन में, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू।